नमस्कार, मैं दिलशाद आलम। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में सबसे बड़े शहर में से एक न्यूयॉर्क सिटी में। हाल में ही संपन्न हुए मेयर चुनाव के ये चुनाव केवल एक नगर का नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति में एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी बन गया है। आज की मुख्य खबर है 34 साल के युवा उम्मीदवार जोहरान मदमानी ने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। चुनाव 4 नवंबर 2025 को जोहार मदमानी को लगभग 50% से भी ज्यादा वोट हासिल हुए। अपने प्रतिनिधियों को पीछे छोड़ा। उनका मुख्य प्रतिनिधि थे पूर्व गवर्नर एंड्रू कोमो। हम आपको बता दें कि चुनाव में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट देखने को मिला। लगभग 2 मिलियन से अधिक मतदाता हुए। मदमानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और पहले एशियाई मुल्क के सबसे युवा मेयर हो गए हैं। ये जीत एक बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। कामकाजी वर्ग के युवा मतदाता और विधि पृष्ठभूमि लोग इस चुनाव के सक्रिय भी हैं। उनके एजेंडा महंगाई, घर का किराया, सार्वजनिक परिवहन और चाइल्ड केयर जैसे प्रमुख मुद्दे हैं जो आम लोगों को सीधे जुड़े होते हैं। आगे के रास्ता चुनौतियों पूर्ण होगा। हालांकि मदमानी जीत के ऐतिहासिक है, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती भी है। न्यूयॉर्क सिटी व्यवस्था जटिल है। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और संघीय सरकार सबका प्रभाव है। उनके वादों का पूरा करना आसान नहीं होगा, जैसे किराया में नियंत्रण, मुफ्त बस सेवा और चाइल्ड केयर आदि। चुनाव के दौरान बाद आलोचनाओं को भी आई, विशेष रूप से उनकी विचारधारा पर पूर्व कुछ बयानों को लेकर। जहां भारत के दृष्टिकोण से ये खबर इसलिए भी दिलचस्प है, ममदानी की मां का संबंध भारत से है और उनकी दक्षिण एशिया पूर्व पृष्ठभूमि की जीत एक विशेष अर्थ दिया है। ये दिखाता है कि विविधता भरे समाज में राजनीति किस तरह से बदल रही है और अमेरिका जैसे देश भी ये व्यापक बदलाव देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर न्यूयॉर्क सिटी में चुनाव सिर्फ एक मेयर चुनाव का मामला नहीं था। ये एक संकेत है कि नई पीढ़ी, नई विचारधारा और विविध पृष्ठभूमियों को लोग सक्रिय कर रहे हैं। मदमानी जीत के बाद उत्साह का बदलाव का हालांकि काम अभी बाकी है। अब आगे देखना होगा कि कैसे अपने वादों को जमीनी पे उतारते हैं। चलिए हम बताते हैं जोहरान मदमानी को कैसे लोगों ने अपने पैसे से उसे प्रचार कराया और जीते। चलिए सबसे पहले बात करें डोर टू डोर कैंपेन, यानी घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने युवाओं से कहा, आपका वोट सिर्फ आप बदलाव नहीं, उम्मीद है। उन्होंने वॉलंटियर हर मोहल्ले में पोस्टर और फ्लायर बांटते दिखे, खास करके ब्रॉकन, क्वींस और ब्रुकलिन में जाके। उन्होंने बड़े बड़े एरिया में बजाय छोटी छोटी कम्युनिटी को मीटिंग की, जहां लोग ने खुलकर सवाल किया। जी हाँ, अब सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा उसे कमाल किया। खास करके टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने उनका अभियान में सबसे चर्चित रहा। हर वीडियो में आम लोगों की कहानियां थी, किराया बढ़ने की दिक्कतों का, कामगारों का समस्या और पढ़ाई में महंगाई की। उनकी टीम ने मिनट भर के वीडियो बनाए जिनमें वो कहते थे, ये शहर मेहनत कशों का ने बनाया है, अब फैसला भी वो ही करेंगे। जहाँ क्यूनस में उनकी पहली बड़ी रैली 10,000 से भी ज्यादा लोग जुटे। मंच से उन्होंने कहा, जब किराया बढ़ता है तो सिर्फ दीवारें नहीं हिलती है, लोगों के सपने भी हिलते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दी। उन्होंने चुनाव के आखिरी रात का एक नारा भी दिया, हमें सिर्फ वोट नहीं डाले, हमने इतिहास लिखा है। चलिए हम बताते हैं विरोधियों ने क्या कहा। एंड्रू कोमो ने, जिसे हराया है, मदमानी ने युवाओं और आम जनता को ऊर्जा दी है। ये उनके जीत की असली कारण है। रिपब्लिक उम्मीदवार क्रस्टी सिल्वा ने आरोप लगाया कि मदमानी ने नीति बहुत ज्यादा समाजवादी है। जवाब में मदमानी ने बोले कि अगर मेहनत कशों के लिए बोलना समाजवाद है तो हाँ, मैं समाजवाद हूँ। जहाँ न्यूयॉर्क के टाइम्स और गार्जियन में लिखा कि उन्होंने शहर की राजनीति की नई ऊर्जा और विविधता लाकर इतिहास